जिसको बोलने के लहजे से में अगर जरा सी दिक्कत हुई या लिखने के लहजे में जरा सी दिक्कत हुई तो दिक्कतें आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं रेलवे का कैलेंडर जारी करो, पहली मांग अगर हम ये करते हैं, एक टीचर हमको मिले, उन्होंने कहा रेलवे का कैलेंडर जारी हो। अरे भाई मेरे, ये पुरानी बातें हो गई, रेलवे ने अपना कैलेंडर दे दिया है। इस बात को सुधारना होगा कि रेलवे का कैलेंडर जारी हो एग्जाम से ज्वाइनिंग तक। रेलवे ने तो ऑलरेडी कैलेंडर दे रखा है कि हम इस महीने से इस महीने में ये भर्ती लेंगे, इस महीने से इस महीने में ये भर्ती लेंगे, इस महीने से इस महीने में ये भर्ती लेंगे। लेकिन जब हम मांग देखें तो उसमें पहली मांग लिखा हुआ था रेलवे कैलेंडर जारी करो, तो वो तो पहली बार हाथ में आएगा। अब मंत्री साहब इसे उठा के फेंक देंगे, भाई हमने तो रेलवे कैलेंडर जारी कर दिया है, तो फिर ये मांग क्यों है? उसमें ये लिखना पड़ेगा रेलवे कैलेंडर जारी करो एग्जाम से ज्वाइनिंग तक। अब जैसे लिखा हुआ रहेगा ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज करो। अब ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज करो, उसके क्वालिफिकेशंस को लेकर के क्या इंक्रीज करो, इंक्रीज करते हुए क्वालिफिकेशंस की ओर जाना होगा। मतलब हर शब्द की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए तब रिप्रेजेंटेशन बनाना होगा और तब जाके चीजें क्लियर होंगी। इसीलिए क्योंकि होता क्या है, हम ये मानते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि एसएससी वाले टीचरों को रेलवे वाले टीचरों के बारे, रेलवे के एग्जाम्स के बारे में नहीं पता, तो सबको सारी चीजें पता होती है दोस्त, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो एसएससी वाले टीचर होते हैं कमोबेश वो रेलवे वाले टीचरों को, बच्चों को भी जरूर पढ़ाते हैं, और इसलिए उनको भी कुछ ना कुछ तो आइडिया होता ही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे उन तक चीजों को पहुंचाने का और उनके ही थ्रू अपनी बातों को अलग अलग जगहों पर पहुंचाने का। तो अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए दोस्त मेरे, हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी एसएससी वाले टीचर कहे उसको आपको मानना चाहिए।